समाज में मौजूद तमाम तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए निर्मला जी ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम किया। सन 2000 में आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़कर उन्होंने विदेशी कंपनियों का बहिष्कार किया और देश की नीतियां स्वदेशी आधारित हों इसके लिए धरना प्रदर्शन तथा लोगों को जागरूक किया। सन 2006 में समाज सेविका मेधा पाटेकर के साथ मिलकर निर्मला जी ने सरकार और जनता का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की कि देश का विकास मॉडल किसी एक वर्ग का पोषक न होकर सर्वहितकारी हो। उन्नीस 1997-98 में देश के मजदूरों की दशा सुधारने के लिए निर्मला जी ने कई लेबर यूनियनों के साथ मिलकर काम किया। ये केस हम लोगों ने हाई कोर्ट तक लड़ा और हाई कोर्ट में भी आप देखिए कुछ ऐसी परेशानी आई कि मेरे वकीलों तक को हटा। समाज हित के लिए प्रशासन से लड़ते हुए निर्मला जी को एहसास हुआ कि जब तक संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। व्यवस्था बदलने के लिए लोगों को मौजूदा व्यवस्था की खामियां बताना जरूरी है और नई व्यवस्था की मांग करने के लिए उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है। इस सोच के साथ 2006 में निर्मला जी ने 8 महीने तक जन जागृति अभियान चलाया, जिसके तहत जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर भाषण देकर लोगों को व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत समझाई गई। जन जागृति अभियान के बाद 2007 में निर्मला जी ने पोल खोल अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली के जंतर मंतर पर समय समय पर भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के भ्रष्टाचार सबूत के साथ उजागर किए गए। लोगों को सूचना पाने का अधिकार मिले, इस मांग को लेकर निर्मला जी ने सन 2000 के दौरान कई जनसभाएं की और सरकार को इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया। निर्मला जी ने 2009 में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनकी विजय नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बहाने व्यवस्था की खामियां लोगों के सामने उजागर करना, यह जो उनका मकसद था, उसमें वो कामयाब रहीं। निर्मला जी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए सन 1995 में उनको वुमेन अचीवर अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पत्नी श्रीमती विमला शर्मा के हाथों दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें 1998 में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इनके अलावा भी विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है। निर्मला जी की महिलाओं के मुद्दों पर पकड़ देखकर दिल्ली पुलिस की वुमेन सेल ने उन्हें 1994 में अपने कार्यालय में सलाहकार नियुक्त किया। यहां उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। इसी तरह आकाशवाणी ने भी उन्हें अपने कार्यक्रम समस्या समाधान के साथ जोड़ा। इस कार्यक्रम के तहत निर्मला जी फोन के जरिए महिलाओं की समस्या सुनती थीं और उन्हें समाधान बताती थीं। निर्मला जी उम्र के उस दौर में पहुंच चुकी हैं जहां व्यक्ति सेवानिवृत्ति ले लेता है, लेकिन निर्मला जी की कार्यशैली आज भी वैसी है जैसी आज से 30-40 साल पहले थी। हमेशा की तरह वो आज भी सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं और 1 घंटे तक प्राणायाम करती हैं। वहां से आकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ वक्त बिताती हैं, क्योंकि व्यवस्था के चलते दिन भर वो उनसे बात नहीं कर पाती। परिवार में बड़ी बहू, एक पोती
और पोता उनके साथ रहते हैं। निर्मला जी के बड़े बेटे का देहांत एक बीमारी की वजह से हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक नए घर में आई हूँ, पर यहाँ के मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मुझे कभी अपने घर की कमी नहीं खुली। और जब भी हमारे पास टाइम होता है हम आपस में एक दूसरे के दुख सुख सब शेयर करते हैं। और रात कभी मैं ऑफिस, आज मेरे पर इतना बड़ा दुख पड़ा है पर उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया इसमें। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी दी कि मेरे जीवन में एक कमी आई है। मेरी दादी बहुत केयरिंग है एंड जब भी उनके पास टाइम नहीं होता हम उनके पास उनके ऑफिस चले जाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और घर पे हम डिनर एक साथ करते हैं। हम लंच तो साथ नहीं कर पाते लेकिन हम हमेशा डिनर साथ में करते हैं। और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बचपन से उनके साथ सोना और उनके साथ रहना। सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और आगे चल के मैं उनका काम देखना चाहूँगी। जब मम्मी डांटती है तो वो बचाती है। दादी मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है और बहुत हेल्प भी करती है। उनके छोटे बेटे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहते हैं। निर्मला जी के पति अब इस संसार में नहीं हैं। परिवार के साथ कुछ समय बिताकर निर्मला जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। भगवत गीता में उनकी विशेष रुचि है, इसलिए प्रतिदिन वो उसका पाठ करती हैं। वर्ग है, आप आंतर में जो भी हो वही आपके वर्ण को निश्चित करता है। आपका जीवन ही आपका वर्ण निश्चित करता है। पूजा पाठ के बाद निर्मला जी स्वयं अपने हाथों से नाश्ता तैयार करती हैं। नाश्ता करने के बाद सुबह 10 बजे तक वो अपने घर के ऊपर स्थित जागृति महिला समिति के कार्यालय में पहुंच जाती हैं, जहां दिन भर वो महिलाओं की विभिन्न समस्याएं निपटाती रहती हैं। हर व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी छोड़कर जाता है, लेकिन निर्मला जी नहीं चाहती कि कोई उनका उत्तराधिकारी हो। वो तो चाहती हैं कि हर औरत इतनी जागरूक बने कि उसे अपने अधिकार पाने के लिए या अपने पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए किसी निर्मला शर्मा का सहारा ना लेना पड़े। वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। निर्मला जी हर औरत में निर्मला शर्मा देखना चाहती हैं।